कोई 10 साल हो गए। वहाँ सिंघानिया जी हैं, रसेंदु जी हैं, अभी भी कथा है। तो पहली बार की बात है, 10 साल के ऊपर हो गया होगा। वहाँ एक भाई जी थे, नाम हमको नहीं उनका याद। तो उनको ये बात हमको बाद में पता चली, उनको स्वप्नादेश हुआ राधा बाबा जी का। और क्या उनको बोले कि वो गौरदास जी को बुलाओ, गौर कथा करवाओ यहाँ। तो हमारे पास समाचार आया। अब ऐसे राधा बाबा को कोई नाम ले, हमने कहा हम सब कथा छोड़ के आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। तो लगभग 11-15 दिन की कथा थी वहां। तो हम गए। अच्छा, उन्होंने फोन पे तो ये बात कही, पर हमको भरोसा नहीं हुआ। हमने कहा ये लोग ऐसे ही बोल दिए होंगे कि राधा बाबा की इच्छा है, भाई गुरु लोग की इच्छा है, ऐसा बोल देते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही बोला होगा हमको कि ताकि हम आ जाएं। तो हम चले गए। अच्छा, फिर दर्शन किए। तो जो पुराना भवन, अब तो नया हो गया, जो पुराना भवन था तो बीच में से पहले भाई जी को प्रणाम करते हैं, उनका अंत्येष्टि स्थल है, सामने राधा बाबा जी की समाधि है, उनको प्रणाम करके फिर भवन को जाते हैं। तो हमने ऐसे प्रणाम किया, भाई जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम किए, माँ को प्रणाम किए, बहन जी को समाधि है उनको प्रणाम किए, बाबा को प्रणाम किए। और प्रणाम करके वो बाबा गिरिराज जी बनाए हैं परिक्रमा। तो बाबा ने नाप नाप के बनाया, इतनी दूर राधा कुंड, इतनी दूर ये, इतनी दूर वो। और परिक्रमा प्रतिदिन बाबा करते थे, अभी भी चित्रपट रूप से करते हैं। तो उनकी परिक्रमा किए, हम दंडवत किए, फिर भवन को गए। तो जब राधा बाबा को प्रणाम किए हम, तो हाथ जोड़ के बाबा को क्या बोले कि बाबा आपने सही में बुलाया है हमको, और यदि आपने बुलाया है और आप सब लोग हैं यहाँ, तो कुछ मुझे अनुभूति जरूर कराइएगा। यदि आपने बुलाया है तो मेरी औकात के बराबर, कोई बड़ी मांग मेरी है नहीं, जो मेरी औकात है थोड़ा इंगित कर दीजिएगा कि आपने बुलाया है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, कथा तो कहनी है। ठीक, प्रणाम करके हम गए। बिल्कुल बीती, अपनी महिमा नहीं सुना रहे हैं, महापुरुष की सुना रहे, बीती घटना बता रहे। हम गए मंच पे, ऐसे ही मंच था, सब श्रोता बैठे थे। तो भैया रसेंदु जी है ना, तो वो भाई जी की बेटी हैं, उनके पोते लगते हैं, पोते लगते, चौथी पीढ़ी है। तो भैया जी पूजन करते हैं। तो भैया जी, रसेंदु भैया जी आए, फिर पूजन हुआ, चंदन आदि लगाए और माला आदि की, आरती आदि। तो हमको खूब ध्यान है कि उन्होंने हमको एक माला पहनाई थी गले में। पूजन किया, एक माला पहनाई, प्रणाम किया, फिर चले गए। तो फिर मंगलाचरण हम किए। तो मंगलाचरण में आंख बंद रहती है, मंगलाचरण किए, फिर नाम कीर्तन किए, तो तब तक बंद रहती है आंख। फिर जब नाम के बाद आंख खोली तो क्या देखा कि गले में 2 माला है। 2 माला हो गई गले में। अच्छा, अब देखा तो हमने कहा माला तो भैया ने एक पहनाई थी, भैया जी ने हमको, ये 2 कैसे हुए। फिर हमको लगा कि शायद हमने आंख बंद करी, कोई श्रोता ऊपर आ गया हो तो उसने पहरा दी हो माला। तो हमने उतर के इन भैया से भी पूछा, तो बोले नहीं चढ़ा। अच्छा, इन लोगों को भी नहीं पता चला कि ये 2 कैसे हो गई माला, पर वो 2 हो गई। हमको खूब ध्यान था एक। उनसे भी पूछा, बोले नहीं एक ही माला पहनाई थी, पर इस बात पे कोई ध्यान भी क्यों देगा कि एक पहनाई थी। बोले नहीं पहनाई तो एक थी। अब हमको कथा तो कहते रहे, मन में चलता रहा कि ये 2 कैसे हो गई माला 2। फिर कथा पूरी किए, फिर पूरी करके राधा बाबा को प्रणाम करने गए। तो जो दूसरी माला हमने गले में पहनी थी, बाबा के गले में भी वही माला थी। समाधि पे बाबा का जो स्वरूप है, उसमें भी वही माला थी बाबा की।